बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, तरावीह किसे कहते हैं? लफ्ज़ तरावीह जो है ये लफ्ज़ तरवीहत उनकी जमा है कि जिसका माना होता है राहत लेना, सकून हासिल करना। और इसको तरावीह इसीलिए कहते हैं कि आम तौर पे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में या सलफ़ के अंदर एक रिवाज हुआ करता था कि वो 4 रकात अदा करते और 4 रकात अदा करने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा करते, थोड़ा सा सुकून लिया करते, उसके बाद फिर आगे की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इस इस्तिलाह की वजह से इसका नाम पड़ गया है तरावीह। और ये जो लफ्ज़ तरावीह है इसका कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी तज़किरा नहीं मिलता। ये एक इस्तिलाही लफ्ज़ है कि जो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में आता है, वगरना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को पढ़ें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के कौल व अक़वाल और अमल को पढ़ें, तो कहीं भी आपको उनकी ज़बानी से लफ्ज़ तरावीह नहीं सुनने को मिलेगा। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि तरावीह किस चीज़ को कहते हैं? तरावीह रात की जो इबादात होती हैं, नफली इबादात, उनको तरावीह कहते हैं। तो आप क़यामुल लैल भी कह सकते हैं, तहज्जुद भी कह सकते हैं, वितर भी कह सकते हैं, और इसी तरह आप उसको तरावीह भी कह सकते हैं। उर्फ़ आम में होता ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तहज्जुद की नमाज़ होती है, जो क़यामुल लैल होता है, उसको तरावीह का नाम दिया जाता है। और बाकी का जो साल है उसके अंदर इसको तहज्जुद का नाम या क़यामुल लैल का नाम दिया जाता है। अलबत्ता बाज़ उलमा जो हैं वो इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि एक चीज़ नहीं है, तहज्जुद मुख्तलिफ़ चीज़ है और तरावीह मुख्तलिफ़ चीज़ है। लेकिन सही मौक़िफ़ यही है कि तरावीह और तहज्जुद या ये जो सारी चीज़ें हैं, रात की नफली इबादात जितनी भी हैं, ये सारी की सारी एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं। तो आप सवाल करेंगे कि आपके पास इस चीज़ के हवाले से कोई दलील है? जी हाँ, मेरे पास इस तरह के कई सारे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ 3 दलाइल आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। इसकी जो सबसे पहली दलील है वो सहीह बुखारी के अंदर है, और इस हदीस की राविया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाती हैं कि मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरी अला 11 रकातन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की जो नमाज़ थी वो रमज़ान के अंदर भी और रमज़ान के अलावा भी वो 11 रकात हुआ करती थी। यानी कि 8 रकत जो है तहज्जुद कह लें, तरावीह कह लें, और 3 रकत जो थे वो वितर हुआ करते थे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर तरावीह और तहज्जुद मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें या मुख्तलिफ़ किस्म की इबादात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर भी और रमज़ान के अलावा भी कभी भी 8 रकत नवाफिल अदा न करते। रमज़ान के अंदर यकीनन ज़्यादा अदा करते। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा रखते थे, और रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तशरीफ़ लाए और इशा की नमाज के बाद अव्वल वक़्त के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज तरावीह पढ़ाई, यानी कि क़यामुल लैल पढ़ाए। अब अगली रात आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रात को, निसफ़ रात को, आधी रात के अंदर तशरीफ़ लाए और आधी रात के वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नमाज़ पढ़ाई। इसी तरह फिर तीसरे मौके के ऊपर तीसरी रात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त के अंदर, यानी कि जो तहज्जुद का वक़्त होता है, उस वक़्त तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये तरावीह यानी कि क़यामुल लैल पढ़ाए। तो इससे वाज़े तौर पे ये बात समझ आ सकती है कि पहली रात को पहले वक़्त में, अगली रात को आधी रात में, और इसी तरह तीसरी रात को आखिरी वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पढ़ाने का मतलब ये था कि लोगों को समझ आ सके कि ये एक ही इबादत है, इसके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं। और इसकी तीसरी दलील जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और देखते हैं कि लोग इशा के बाद तरावीह को अदा कर रहे हैं जमात के साथ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लती तनामूना अनहा अफ़ज़लो मिनल्लती तक़ूमूना, कि जिस टाइम तुम अब नमाज़ पढ़ रहे हो इससे ज़्यादा बेहतर जो
इस नमाज का टाइम है वो तहज्जुद का टाइम है कि जिस टाइम तुम सो रहे होते हो। तो इससे ये मसला वाज़े तौर पे समझा जा सकता है कि आखिरी वक़्त जो है ये तहज्जुद की जो नमाज है इसी को नमाज तरावी भी कहा जा सकता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।